जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अनफ्रीडम मॉनिटर नामक एक नई रिपोर्ट में भारत का उल्लेख डिजिटल तानाशाही को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में किया गया है। अनफ्रीडम मॉनिटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की परिघटनाओं को दर्ज करता है। रिपोर्ट के अनुसार जो तानाशाही प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते इस्तेमाल का विश्लेषण, दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। इसमें भारत का जिक्र सरकार द्वारा डिजिटल तानाशाही को बढ़ावा देने के संदर्भ में किया गया है। इस अनफ्रीडम मॉनिटर में जांच के लिए चुने गए पहले 20 देश वहां की सरकार की प्रकृति, मानवाधिकारों के प्रति दृष्टिकोण समेत सूचकांकों में रैंकिंग, संचार और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के दृष्टिकोण के आधार पर चयनित है। इसमें भारत के साथ ब्राज़ील, कैमरून, इक्वाडोर, मिस्र, अल साल्वाडोर, हांगकांग, हंगरी, कजाकिस्तान, केनिया, किर्गिस्तान, मोरक्को, म्यांमार, फिलीपींस, रूस, सूडान, तंजानिया, तुर्की, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे अन्य देश शामिल है। कई देशों के रिसर्चर्स के इस शोध को ग्लोबल वॉइस एडवॉक्स ने सामने रखा है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग डाइचे वेल अकादमी यानी DW द्वारा की गई थी। डिजिटल तानाशाही का आशय दमनकारी राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से है। ग्लोबल वॉइस की सह संस्थापक रेबेका मैकनॉन के द्वारा गढ़ा गया नेटवर्क तानाशाही भी इस विचार पर जोर देता है कि लोगों को नेटवर्क सूचना प्रणालियों का हिस्सा बनाकर तानाशाह सत्ता के समर्थन के लिए शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी सर्विस तक पहुंच के लिए उनकी गोपनीयता को दरकिनार करना या अत्यधिक सेंसर किए चर्चा प्लेटफॉर्मों के सहारे उपलब्ध जानकारी को विकृत कर देना। रिपोर्ट में कहा गया है कि तानाशाह सरकारें केवल इंटरनेट, मीडिया और अन्य संचार टेक्नोलॉजी तक पहुंच को प्रतिबंधित ही नहीं करना चाहती, बल्कि कई सरकारें ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में निवेश करती है जो स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं और सरकारों ने उन्हें कैसे संभाला है इसकी बात की है, लेकिन मुख्य रूप से इन देशों में डेटा प्रशासन, बोलने, पहुंच और जानकारी कितनी स्वतंत्र है या नहीं, इससे समझने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि सरकारें और सरकार से संबद्ध निकाय सूचना परिस्थिति की तंत्र बनाकर, उस पर प्रभाव बनाकर, बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चलाकर और अन्य गतिविधियों के जरिए उस जानकारी को नियंत्रित करना चाहते हैं जो लोगों को मिलने वाली सूचनाओं और उनकी समझ को प्रभावित करते हैं। इसमें आगे ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सरकार द्वारा फंड किए गए डिजिटल मिलिशिया, जिसने कोविड-19 से संबंधित विषयों के बारे में झूठी खबरें फैलाई, इसे जुड़े होने की बात के बाद भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और समर्थकों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के पृष्ठ पेज नंबर 14 पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा और उनके फॉलोअर्स ने लंबे समय से अपने ब्रांड को बढ़ावा देने और धार्मिक और राजनीतिक अल्पसंख्याकों को ट्रोल करने के लिए अपनी सोशल मीडिया की मौजूदगी का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन तक पहुंच के अभाव के संदर्भ में नागरिकों की उनके मसलों और राजनीतिक चर्चा में शामिल होने की क्षमता काफ़ी कम हो गई है। रिपोर्ट में इसके हालिया उदाहरणों में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद भारत के नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और तंजानिया में चुनावों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए तानाशाही झुकाव रखने वाली सरकारें कई कारण गिनाती है, जिनमें से एक इन अंकुशों को नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद बताना है। इसके बाद कहा जाता है कि सरकारों को राजनीतिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
मीडिया और सोशल मीडिया की निगरानी करनी चाहिए। जो शोधकर्ताओं ने पाया कि यह भारत के साथ साथ म्यांमार, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, रूस, ईरान, किर्गिस्तान और रवांडा में प्रमुखता से हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार तानाशाही समर्थकों का एक लक्षण विरोधियों को दमन करने पर ध्यान केंद्रित करना है। उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार राष्ट्र के दुश्मन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा जिम्बाब्वे, हंगरी, अल साल्वाडोर, चीन और हांगकांग, कैमरून, फिलीपींस, रवांडा और ईरान के अलावा भारत में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इसके सहारे मीडिया शटडाउन, पत्रकारों की गिरफ्तारी, सर्विलांस और प्रतिबंधात्मक मीडिया नियमों को सही ठहराया जाता है। आए दिन भारत में पत्रकारों पर हो रहे हमले, सोशल मीडिया पर नियंत्रण पाने के इरादे से लाए गए नए आईटी रूल्स और वर्तमान मीडिया पर 100% नियंत्रण इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत की मौजूदा आरएसएस संचालित भाजपा सरकार लोगों की आवाज़ दबाने और देश पर ब्राह्मणवाद थोपने का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया को केंद्र सरकार इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहती है कि किसी भी हालत में लोग सरकार का विरोध न कर सके, फिर चाहे सरकार लोगों के विरोध में कुछ भी कर ले। इसका एक हालिया उदाहरण ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान के रूप में देखा जा सकता है। केंद्र की आरएसएस भाजपा सरकार ने जैक डॉर्सी को ट्विटर पर सरकार का विरोध या आलोचना करने वाले ट्विटर हैंडल्स को बंद करने के लिए डॉर्सी पर दबाव डालने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने उन्हें धमकियां भी दी थी। इस तरह से आरएसएस बीजेपी डिजिटल साधनों को नियंत्रित करके लोगों के मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगाकर देश पर ब्राह्मणशाही थोपना चाहते हैं।